नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। ये हैं आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर गई हैं। उमा भारती ने कहा, भाजपा 400 नहीं 500 पार करेगी। इस दौरान उमा भारती ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, मोदी विचार विरोधी एकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। पीएम मोदी 400 नहीं बल्कि 500 पार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम बेल को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में लक्षण गंभीर हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। अभी पीईटी, सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए सीएम केजरीवाल ने 7 दिन की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगता है कि भगवान ने उन्हें भेजा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के इस बयान को लेकर उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी अगर सच में भगवान के जरिए भेजे जाने का दावा कर रहे हैं तो लोग उनके लिए मंदिर बना देंगे। ममता ने कहा, मगर शर्तें ये रहेंगी कि वे देश को परेशान करना बंद कर देंगे। ताजा अपडेट्स के मुताबिक चक्रवाती तूफान रेवल केनिंग पश्चिम बंगाल से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। गुजरात के तट से टकराने के बाद चक्रवात विपर जो है बेहद खतरनाक हो गया है। ये तूफान तेजी के साथ सौराष्ट्र कक्ष के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। कक्ष के मांडवी इलाके में तूफानी हवाएं चल रही हैं। चक्रवात के चलते हवाएं 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रही हैं। तूफानी हवाओं के चलते सौराष्ट्र और कक्ष के इलाकों में पेड़ और खंभे भी गिरने लगे हैं। चक्रवात से होने वाले खतरे को देखते हुए 94,000 से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। 1 जून को वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान होना है और 29 मई की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सुबह मॉर्निंग वॉक और चाय की अड्डी पर राजनीतिक चर्चा के साथ चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। उन्होंने लोगों से बात करते हुए प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के वाराणसी में रोड शो पर तंज कसते हुए कहा कि वाराणसी में एक रोड शो तय हुआ था, लेकिन उस रोड शो को आधे रास्ते में विपक्ष को बंद क्यों करना पड़ा। रोड शो को आधा अधूरा छोड़कर उन्हें जनता को एक संदेश दे दिया है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। अमित शाह ने मोदी सरकार की कश्मीरी नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि अलगाववादियों ने भी मोदी को मतदान दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा और वहां पर विधानसभा चुनाव कब होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति एकदम सही साबित हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वहां 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है तो जबान भी लड़खड़ाती है। बीजेपी के लोगों को पता है कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। उनको लेकर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पोर्शकार मामले की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। आए दिन इस मामले में नए खुलासे होते हैं। अब एक और खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस ने सोमवार को शहर के ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने रक्त के नमूने में हेराफेरी की है ताकि आरोपी बचाए जा सके। बता दें कि बीते दिनों पुणे में एक लग्जरी कार पोर्श ने रफ्तार से 2 लोगों को कुचल दिया था। कार नाबालिग चला रहा था। इन डॉक्टरों ने इस नाबालिग को बचाने के लिए इस कृत्य को अंजाम दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने कटेक्ष अय्यर के शानदार अर्धशतक के दम पर हैदराबाद को आईपीएल फाइनल में 8 विकेट से रौंद कर 57 गेंद शेष रहते तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। कोलकाता ने इससे पहले 2012 और 2014 में आईपीएल खिताब अपने नाम किया था।
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट इन दोनों अपने दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। ये दोनों जुलाई में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वे इटली में एक बार फिर से ग्रैंड फंक्शन करने वाले हैं, जिसके लिए दोनों ने उड़ान भर ली है। इस बीच फंक्शन का इन्विटेशन कार्ड भी वायरल हो रहा है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग का जश्न 4 दिनों तक क्रूज में चलेगा। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।